राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, 5 मिनट में दांत का कीड़ा निकालें। अब मैं आपको बता दूं, कोई दांत में रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता। दांत में जो कीड़ा होता है, जिसको आम भाषा में जो जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है कि दांत में मेरे कीड़ा लग गया, एक तरह से ब्लैक डॉट या फिर ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाती है दांत के ऊपर, कस्प और कस्प के बीच में, या नॉर्मल आपके जो आगे वाले जो दांत हैं उनके ऊपर एक तरह से काला दाग धब्बा बन जाता है दांत में। तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, बट डेंटल लैंग्वेज में उसको डेंटल कीरीज बोलते हैं या फिर प्लाक या कैलकुलस होता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा उस कीड़े के बारे में और उसको कैसे आप निकालें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैकिश डिस्कलरेशन जो होती है, आपके दांत में एक तरह से कीड़ा लग जाता है, तो वो एकदम होने वाली चीज़ नहीं है। वो काफ़ी टाइम से एक तरह से केरीज आपके दांत में है, जो एक तरह से बढ़ती जा रही है, मतलब अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक तरह से एक दो चीज़ें आपको घरेलू नुस्खे की बताऊंगा, जिससे कि ये आपको ठीक हो जाएगा और दांत का एक तरह से कीड़ा जो है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको मैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट बताऊँगा अगर आपको घरेलू नुस्खे से आराम नहीं आता तो। ठीक है, तो यही इस वीडियो में रहने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप अपनी एक तरह से ब्रशिंग हैबिट्स जो है वो सही करें, मतलब रात को सोने से पहले ब्रश करें। ठीक है, और एक तरह से हफ्ते में 2 या 3 बार आप ऑयल पुलिंग जरूर करें। ऑयल पुलिंग मतलब कि आप नारियल का तेल लें, ठीक है, 1 से 2 चम्मच अपने मुंह में रखें और उसको पूरा आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है। ऑयल पुलिंग से क्या होता है, एक तरह से जो दांतों में एट्रीजन या एक तरह से इन्फेक्शन है वो एक तरह से ख़त्म होता है, उसका जो बैड बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नारियल का तेल एक तरह से उसमें हमारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नारियल का तेल वैसे भी लोग एक तरह से खाने में यूज़ करते हैं और उसकी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नारियल का तेल आप 1 से 2 चम्मच अपने मुंह में रखें और उसको अच्छी तरह रिंसिस करें अपने मुंह के अंदर, फिर आप स्पिट कर दें। ठीक है, आप देखोगे हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपके जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, मसूड़ों में जो सोजस है वो कम हो जाएगी। अगर आपके दांतों और मसूड़ों से खून आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और एक तरह से जो कीरीज़ हैं आपकी, उसमें भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा आपका कम हो जाएगा, उसमें जो इन्फेक्शन रेट है। ठीक है, आपको अगर दांत में दर्द होता है उससे भी आपको इसमें जो ये ऑयल पुलिंग आप करते हो तो इसमें आराम मिलेगा। सेकंड चीज़, फर्स्ट तो ऑयल पुलिंग होगी, सेकंड चीज़ आपको बता दूं, नीम के पत्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपको मैंने पुरानी कई वीडियोज़ में भी बताया कि नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो, नीम के पत्ते काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं। ठीक है, तो वही है, आप 1.5 से 2 मिनट उसको नहीं रख सकते मुंह के अंदर, तो वही है, जितनी ज़्यादा देर आप रख सकते हो उसका फ़ायदा ही है। आपको क्या करना है, अच्छे नीम के पत्ते थोड़े से आप पूरे एक तरह से धो लें। धो के आप उसको एक तरह से जो कुंडी होती है पीसने वाली, उसमें आप पीस लें। उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लें। हल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा, नारियल का तेल इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद आप मसूड़ों में और दांतों में, और जहाँ पे आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पे भी एक अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से उस एरिया को अच्छे तरह इस पेस्ट से पूरा ऐसे रगड़ें। ठीक है, वो जो आपका ब्लैक डॉट है या ब्लैक डिस्कलरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, वो निकल जाएगा। और आपके अगर मसूड़ों से खून आता है या फिर आपको हल्का फुल्का प्लाक जमा हुआ है दांतों के बीच में, पीलापन है, तो वो भी निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो 1-1.5 मिनट अगर आप रख सकते हो तो इसको रखें, जितना ज़्यादा देर रखोगे तो फ़ायदा ही है। फिर आप नॉर्मल पानी से उसको मुँह में रिंसिस कर लें पानी से। ठीक है, ये आपको 15 दिन में 3 या 4 बार करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, 4-4 दिन के गैप, 5-5 दिन के गैप में आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और घर में ही अवेलेबल हैं चीज़ें। हल्दी घर में अवेलेबल है, नारियल का तेल, नीम की पत्तियाँ, कुंडी सोटा सबके घर में होता है, जो गांव से है उनके पास होता ही है। ठीक है, बाकी नहीं तो आप अपना मिक्सी में ग्राइंड कर लें उसको, पत्तों को थोड़ा सा पानी या नारियल का तेल डाल के। ठीक है, तो ये चीज़ था, एक पेस्ट बना के आपको करना है। ये 2 चीज़ें थी। थर्ड आपको मैं बता दूँ, अमरूद की पत्तियाँ, उसको भी आपको सेम यही करना है। उसमें बस आपको ये करना है कि उनको पीसना नहीं है, आपको उनको उबालना है।
जो अमरूद की पत्तियाँ उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको आपको उबालना है 1.5 से 2-3 मिनट तक, पूरा अच्छी तरह उबाल के जब उसका पानी है वो कम हो जाएगा और जो पत्तियाँ हैं उनको आप साइड में फेंक दें, जो उनका जो एक तरह से एक्सट्रैक्ट है वो पानी में रह जाएगा। तो एक ये आपका नेचुरल माउथ वॉश बन जाएगा। ये आप दिन में 2-3 या 4 बार करें, तब भी आपको मसूड़ों में तो जैसा जो मसूड़ों से खून आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 होम रेमेडीज़ थी। तो अगर आपको इस चीज़ से आराम आता है, वैसे तो आ जाता है 90 to 98%, अगर नहीं आता तो आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूँ जो आपका डेंटिस्ट आपका करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, जब आपके दांत में कीड़ा लगता है, या तो उसमें दर्द होता है या फिर नहीं होता, ये 2 चीज़ होती हैं। अगर आपका दांत में दर्द होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड में। अगर आपके दांत में दर्द नहीं होता तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको घरेलू नुस्खे से आराम नहीं आता, आपका एक्सरे करेंगे, वो पेन नहीं है तो ऑब्वियसली पल्प तक नहीं पहुंचा है आपका दांत का कीड़ा, मतलब ऊपर ही है, इनेमल या डेंटिन तक है। तो उसमें आपका सफाई करके या तो वो कंपोजिट रेस्टोरेशन कर देंगे, लेज़र फिलिंग जिसको बोलते हैं, या फिर जीआईसी या फिर अमेलगम रेस्टोरेशन आपकी कर देंगे। जैसे आपका बजट अलो करता है उस हिसाब से आप इसमें रेस्टोरेशन करवा सकते हैं दांत में। ठीक है, सेकंड चीज़, या फिर आपको दर्द हो सकता है। अगर आपको दर्द है जिसमें आपको तरह से दांत में कीड़ा लगा है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन आपको दिख रही है, तो उसका एक्सरे लेंगे। अगर आपको पेन है या सेंसिटिविटी टू हॉट या फिर मतलब ठंडा गर्म आपको लग रहा है, कुछ भी ठंडा खा रहे हो कुछ भी गर्म खा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें क्या चीज़ है, पल्प तक आपका दांत का कीड़ा जो है वो पहुंच चुका है। तो उसमें क्या करेंगे, आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपका पक्का मसाला उस पर दांत पे भर दिया जाएगा। भरने के बाद उस पर आप कैप लगवा सकते हो। हफ्ते 10 दिन तक आप उससे खाना खाएं, उसके बाद आप रेस्टोरेशन के बाद आफ्टर आरसीटी कैप जरूर लगवा लें। ठीक है, ये नहीं है कि आपका पेन ठीक हो गया है या दांत में जो एक तरह से साफ हो गया तो उसके बाद आप कुछ ना करवाएं। ठीक है, आप उसमें एक तरह से रेस्टोरेशन और आरसीटी के बाद अपना कैप जरूर लगवाएं। ठीक है, तो ये था आपका एक तरह से क्लिनिकल ट्रीटमेंट। अब प्लाक और कैलकुलस की वजह से भी आपको दांतों में सेंसिटिविटी होती है। वो कैसे, मसूड़ों को दांतों से अलग कर देता है हमारा प्लाक और कैलकुलस। एक तरह से परत है जो दांत और मसूड़े के बीच में बन जाती है। प्लाक बनता है पहले, पीलापन जो है वो धीरे धीरे हार्ड होता जाता है, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट होती चली जाती है। तो ज़्यादातर वो लिंगुअल सरफेस पे यहाँ पे होता है, बाकी वो ऊपर भी होता है, बट ज़्यादातर वो आपको लिंगुअल सरफेसिस पे देखने को मिलेगा, दांतों के अंदर वाली साइड। तो वही है, रात को सोने से पहले ब्रश, हर 3 महीने में अपने ब्रश को चेंज करना, कॉन्टीन्यूसली माउथ वॉश करना रात को सोने से पहले, और अपना 3 या 4 महीने में एक तरह से रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। ठीक है, और अपना अगर जैसे आपको लगता है कि स्टार्टिंग है, आपके दांत में कीड़ा लगने वाला है, तो आप उसका ट्रीटमेंट अपना टाइम रहते करवा लें, नहीं तो वो वर्स्ट हो जाती है कंडीशन, उसके बाद आप करवाते हो या तो दांत निकालना पड़ता है या फिर उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। ठीक है, तो टाइम रहते अपना ट्रीटमेंट करवा लोगे तो आपका एक तरह से पैसा भी बचता है दांत का, और दांत की जो ऐसी तैसी होनी है वो भी बच जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको घरेलू नुस्खे भी बता दिए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी आपको मैंने बता दिया। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देखोगे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ट्रीटमेंट जब तक आपका काम करेगा, जब तक आप अपनी ओरल हैबिट्स ठीक रखोगे। ठीक है, अगर आपने ओरल हैबिट्स मतलब कि गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक्स, दारू, ठीक है, ये चीज़ों का अगर आप सेवन करते रहोगे तो आपका कंडीशन जो है वो ठीक होने वाली नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी तो प्रेमानंद जी भी आपको बोलते काफ़ी ज़्यादा बताते हैं कि बीड़ी, सिगरेट और नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ठीक है, इन चीज़ों से आप दूर रहें। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है, मेरे हिसाब से तो आप वेजिटेरियन रहे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, बाकी आपका अपना अपना सिस्टम है। मेरे हिसाब से तो आप वेजिटेरियन रहते हैं तो आपका ज़्यादातर सिस्टम सही रहता है। अब मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा, फिर आप कहीं लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा ज्ञान फैल रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको ज़्यादातर एक तरह से बीमारी लगती है। ठीक है, बीमारी वेजिटेरियंस वालों को भी लगती है, बट ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि बस क्या बताएं, उसमें आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। बाकी आप का जैसा आपका मन करता है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको डेंटल के बारे में बता रहा हूँ कि अपना जितना भी ये बैड हैबिट्स हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन ना करें, ताकि आपका जो ओरल कैविटी, ओरल हेल्थ जो है वो ठीक रहे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे।